नंबर 36, चेक ऑफ रक्षित ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड रिटर्न अनपेड। मैं इसकी कहानी पहले आपको सुना देता हूं। देखो यार, चेक रिटर्न अनपेड, चेक रिटर्न अनपेड, पहले इसका मतलब क्या होता है? चेक रिटर्न अनपेड मतलब एक चेक था आपके पास जो रिटर्न हो गया अनपेड। एक बात बताओ मुझे, आपके पास जब दो, मतलब स्टोरी क्या चलती है, जैसे लेट्स से बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये बंदा कौन है जिसने चेक दिया? रक्षित। यहां पे आया रक्षित। अब मैं कह रहा हूं ये जो रक्षित है इसने यहां पे एक चेक दिया 10,000 रुपीज का। रक्षित ने चेक दिया 10,000 रुपीज का। मैं आपको बता दूं ये 10,000 रुपीज का रक्षित ने चेक दिया और इस बिजनेस ने क्या किया? अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट कराया। क्या कराया? डिपॉजिट कराया। कहां पे? बैंक में। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये डिपॉजिट कराएगा बैंक के पास तो बैंक क्या करेगा? रक्षित के बैंक के पास जाएगा। अरे ये बैंक क्या करेगा? रक्षित के बैंक के पास जाएगा और पूछेगा ये जो चेक दिया है इस पे साइन रक्षित का ही है। नंबर 2, रक्षित के खाते में पैसा है कि नहीं? किसी भी कारण की वजह से ये चेक क्या हो गया? ये वापस अनपेड हो गया, मतलब जिसको आप ये बोल सकते हो डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। यहां तक की स्टोरी समझो। मैंने कहा दो पार्ट है ट्रांजैक्शन के, चेक आना और बैंक में जाना। नंबर 2, वो चेक डिसऑनर हो जाना। दो स्टोरी है इसकी। तो दोनों स्टोरी समझते हैं पहले मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्टोरीज अपन समझते हैं और दोनों स्टोरी आपके बिल्कुल मतलब सवाल ही नहीं उठता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। आप बस सुनते रहो, लॉजिक को लगाते चलो दिमाग में और पक्का मतलब समझ में आना ही है। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, डेट मेरे पास नहीं है। पहले मैं एंट्री मारता हूं चेक आने की। तो मुझे एक बात बताओ, जब चेक आएगा और मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था? चेक आता है और डिपॉजिट हो जाता है तो मैं बैंक में डाल देता हूं। तो मैंने आते ही डिपॉजिट कराते ही एंट्री मार दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रक्षित। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिससे आप चेक रिसीव कर रहे हो आप उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा हो सकता है रक्षित को आपने पहले माल बेचा हो, गुड्स बेचे हो, तो रक्षित को आपने डेबिट कर रखा हो। रक्षित को आपने डेबिट कर रखा हो ये कहते हुए कि ये आपका एसेट है, भविष्य में इस आदमी से आपको पैसा मिलेगा, तो वो एसेट था। अब जैसे ही उसने पैसा दे दिया, क्या बोला मैंने? जैसे ही उसने पैसा दे दिया ऑटोमेटिकली वो एसेट क्या हो गया? खत्म। तो रक्षित को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो एसेट क्या हो गया? कम हो गया। बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक में पैसा अब हमारा बढ़ेगा। बाद में हमें पता पड़ा, बाद में मेरे प्यारे बच्चों हमें पता पड़ा कि ये जो चेक है ये तो डिसऑनर हो गया। क्या बोला मैंने? ये जो चेक है ये तो डिसऑनर हो गया, मतलब ये चेक डिसऑनर हो गया और क्या? ठीक है, डिसऑनर हो गया। मतलब क्या है इसका? ये डिसऑनर वर्ड जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है? मतलब ये चेक के सामने पैसा नहीं मिला किसी भी कारण से, तो मैंने कहा ये जो ऊपर एंट्री मारी है आप इसको रिवर्स कर दो। नॉर्मली जब हमें मिला तो हमने वो एंट्री मारी, बट बाद में पता पड़ा सामने पैसा ही नहीं आया तो इसको रिवर्स मार दिया। देखो ये तो एक नॉर्मल चीज थी समझाने की कि जो ऊपर मारी एंट्री उसको रिवर्स कर दो क्योंकि चेक के सामने पैसा आया ही नहीं। लॉजिकली बात करूं, मैंने कहा रक्षित को हमने डेबिट किया क्योंकि रक्षित को वापस एसेट बना लिया, अभी भी उससे 10,000 रुपया हमें मिलना बाकी है। क्या बोला? अभी भी हमें उससे 10,000 रुपया मिलना बाकी है। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? हमने जो बैलेंस बढ़ाया था ऊपर वाली एंट्री में उसको वापस कम किया। वापस कम किया क्योंकि वो पैसा अब हमें मिलेगा, मतलब वो पैसा हमें मिलेगा ही नहीं, तो जो बैलेंस बढ़ाया था उसको कम कर दिया। स्टोरी क्लियर है गाइस? ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो, छोटा स्टार। नया टाइप आ जाएगा बेटा 37 से। अब देखो स्टार्ट करते हैं। 37 एडजस्टमेंट नंबर 37 क्या कहता है ये? अब देखो डेटा क्रेडिटर के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है और ये बहुत ही मजा आएगा, मतलब अच्छे एडजस्टमेंट होते हैं ये, इंटरेस्टिंग। रमेश हु ओड, ये ओन्ड नहीं है, ओड। क्या है? ओड, OWED।
रमेश हु ओड 15,000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मतलब रमेश एक आदमी जिस पे उधारी थी, मतलब जिससे पैसा आने वाला था 15,000 रुपए, और उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंट समझते हो, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब अब उससे हमें पैसा नहीं मिलेगा। क्लैरिटी है। आगे लिखा है 40 पैसा इन रुपी आर रिसीव्ड एज फाइनल कॉम्पनसेशन। मतलब 40 पैसा इन रुपी मतलब 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो हर 100 में से 40 पैसा मिला। कैन आई से दैट मुझे जो मिला वो 40% मिला, मतलब जितना भी ड्यू था उसमें से 40% मिल गया और बाकी नहीं मिला। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, दिमाग में जाएगा ही जाएगा। मैंने कहा अगर आप जब सेल्स करते हो, देखो बेटा सबसे पहले सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट। मैंने कहा जब आप माल बेचते हो तो आप एंट्री क्या मारते हो, आप ध्यान से देखो। जब सेल ऑन क्रेडिट करते हो, ऑलरेडी हम ये एंट्री देख के आए, तो मैंने कहा उस समय हमने एंट्री मारी होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यार ये एंट्री मारी होगी, बोलो यार, बोलना तो पड़ेगा, तुम्हें बताओगे नहीं तब तक कैसे पता पड़ेगा। रमेश टू सेल्स, सही है मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्री मारी होगी। अमाउंट देखो कितना है, 15,000, तो यहां पे लिखा हमने 15,000, यहां पे लिखा हमने 15,000। सेल ऑन क्रेडिट, आपने माल कैसे बेचा, आपने माल उधार में बेचा। मैंने कहा उसके बाद आप देखो सेल ऑन क्रेडिट हुआ, सेल ऑन क्रेडिट के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें अमाउंट रिसीव होता है। नॉर्मली मैं बता रहा हूं अमाउंट रिसीव, मैं नॉर्मल एंट्रीज बता रहा हूं, अमाउंट रिसीव। तो हम क्या करते हैं यहां पे, हम यहां पे क्या करते हैं, एक एंट्री मारते हैं, और वो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। लेट्स से रमेश ने पैसा दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है। नॉर्मली ऐसी एंट्री मारते हैं नॉर्मली। अब मैंने कहा कि लॉजिक देखते हैं, ये सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ मुझे पहले बताओ। क्योंकि मैंने कहा मुझे 15,000 रुपए की इनकम हुई। स्टोरी क्लियर है। मैंने सेल को क्रेडिट किया था ये सोचते हुए कि 15,000 रुपए की इनकम हुई। मैंने कहा रमेश डेबिट हुआ क्योंकि एसेट बना, और रमेश क्रेडिट हुआ क्योंकि वो एसेट खत्म हो गया जैसे ही उसने पैसा दिया। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास कैश आया। कैश मेरे लिए क्या है, और एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। क्या कोई डिफिकल्टी है, क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, दिमाग में सेट हो गया आपने मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब दिमाग में अपने को डालना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इफ, क्या बोला मैंने, व्हाट इफ, ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। व्हाट इफ मतलब कल को ऐसा हो गया, कैसा हो गया ये सुनो, कल को ऐसा हो गया, व्हाट इफ, या इंसॉल्वेंसी लिख देता हूं, इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हाट इफ अगर सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए जैसे कि इस केस में हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहता है 100 पैसे, हर 100 पैसे में से 40 पैसा मिला। आउट ऑफ एवरी 100 वी हैव रिसीव्ड 40 पैसा, इट मीन्स 40% इज रिसीव्ड, 40% इज रिसीव्ड एंड 60% इज नॉट रिसीव्ड। अरे यस कि नो, क्लैरिटी क्लियर है यार। 100 पैसे में से 40 पैसा देने को राजी हो गया, मतलब उसके एसेट वेसेट बेचे ना। जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होती है तो उसकी कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि इसकी संपत्ति बेच डालो, उसका एस्टेट बेच डालो, उसकी प्रॉपर्टी बेच डालो, उससे जो पैसा आएगा उससे पेमेंट होगा। अब उसकी संपत्ति जब बेची, जब उसके प्रॉपर्टी बेची तो 40% पैसा मिला और 60% पैसा नहीं मिला। कितना, 40% पैसा मिला और 60% नहीं मिला। तो मेरे को सबसे पहले बताओ, 15,000 का टोटल पेमेंट था जिसमें से 40% मिला, मतलब हमें 6,000 मिला। मैंने कहा 60% नहीं मिला, 15,000 का 60% नहीं मिला, तो मैंने कहा कैन आई से दैट कितना नहीं मिला, 9,000। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, यहां पे 6,000 और यहां पे 9,000, टोटल कितना नहीं मिला, टोटल 15 हो गया, मतलब 9 नहीं मिला और 6 मिल गया। तो मैंने कहा सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। भाई नॉर्मली रिसीव हो जाती तो ये एंट्री मारते,
माल बेचा था तब ये एंट्री मारी, बट बीच में क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी आ गई। तो इंसॉल्वेंसी में कुछ तो मिला और कुछ नहीं मिला। अब एंट्री देखो इसकी, कुछ तो मिला कुछ नहीं मिला की एंट्री क्या होती है। अब देखो जर्नल का फॉर्मेट बना डाला अपन ने। मैंने कहा यार एक बात बताओ, सबसे पहले जब तुम्हारा माल बिका था तुमने इसको इनकम माना था कि नहीं माना था? बिल्कुल माना था। अब मैंने कहा बाद में तुम्हें पता पड़ा कि ये 9,000 तुम्हें नहीं मिलेगा, तो कहना है से दैट ये 9,000 तुम्हारा नुकसान है। अरे जो 9,000 है जो तुम्हें मिलना था नहीं मिला, वो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि पहले उसको इनकम बुक की थी, अब बाद में पता पड़ा वो तो आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा आप ध्यान से देखो, जो पैसा आ गया वो तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा देगा। कितने से? 6,000 रुपए से। ध्यान से सुनना इसको, बैंक 6,000 से डेबिट हो रहा है क्योंकि 6,000 मुझे मिल गया है। अरे ये 40% मिल गया है ना। 40% कैसा है? 100 पैसे में से 40 पैसा मिला तो 40% होता है। तो जितना टोटल पैसा था उसका 40% मिल गया, दैट इज 6,000। तो 6,000 मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है। दूसरा 9,000 का मेरा नुकसान हो गया। तो याद करो जो एसेट बढ़ता है, जैसे कि बैंक वो डेबिट हो गया, वैसे ही जो लॉस होता है वो भी डेबिट होता है। तो ये भी डेबिट हो गया और लॉस, इसका नाम रखा हमने बैड डेट। टेक्निकल नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बैड डेट। आप जीवन में, अपने कॉमर्स के जीवन में पहली बार आपने बैड डेट्स वर्ड को सुना है, आगे तो आप सुनते ही रहोगे। बैड डेट्स मतलब ऐसे डेट जिसके सामने पैसा आने वाला था और वो हमारे बैड हो गए। मतलब उन्होंने हमें चिड़िया दिखा दी, बोले कोई पैसा वैसा नहीं है। जैसे इस आदमी ने इंसॉल्वेंसी हो गई बेचारे को। अब मैंने कहा क्रेडिट क्या होगा? मैंने क्रेडिट करोगे आप रमेश को। सर रमेश को क्यों क्रेडिट करेंगे? अरे रमेश तुम्हारे लिए एसेट था, पूरा का पूरा 15,000 का एसेट खत्म हो गया। सर कैसे? 15 में से देखो 6 तो मिल गए। अब ये जो बचे हुए 9,000 है ये तुम्हें कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो आदमी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया कि वो एसेट अब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ही नहीं है। तो हमने उसको लॉस में डाल दिया, बैड डेट में, और ये जो रमेश नाम था इसको पूरे के पूरे अकाउंट को ही खत्म कर दिया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज डिटेल में लॉजिकली बताइए। अब आप कॉपी करोगे? अच्छा।